पुणे से लगभग 270 किलोमीटर दूर जवाहर तालुका में मेरी मुलाकात डॉक्टर रामदास मराड़ से हुई। जवाहर आदिवासियों का इलाका है और नैसर्गिक सौंदर्य के बीच बसे हुए हैं आदिवासी लोग। निसर्ग ने आदिवासियों को बहुत कुछ दिया है, पर इंसानों ने उन्हें उन सब चीज़ों से वंचित रखा है जो उनका हक है। डॉक्टर मराड़ से उनके बारे में सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो गरीबी में पले और बड़े होकर डॉक्टर बने, पर बाद में ऐशो आराम की चकाचौंध में इतने हो गए कि उस गरीबी और उन गरीबों से नफरत करने लगे जिनका हिस्सा वो कुछ साल पहले तक थे। डॉक्टर मराड़ ने मुंबई में अपनी मेडिकल पढ़ाई की। MBBS और MD मुंबई से ही किया। वो भी चाहते तो मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में रच बस सकते थे, पर उन्होंने अपनी जड़ों से ही जुड़े रहना पसंद किया। डॉक्टर मराड़ ने उन गरीबों को नहीं छोड़ा जो कुछ साल पहले तक उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। डॉक्टर मराड़ को लगा कि जवाहर के गरीबों का उन पर पहला हक है, जिन्हें बहुत कम मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर मराड़ की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्ते। मैं डॉक्टर रामदास महादू मराड़, MBBS MD DCH। बेसिकली मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और यहाँ जवाहर में जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है 100 बेड का, वहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम द सेम प्लेस। ये जवाहर से करीबन एक 5 या 7 किलोमीटर जो है गांव, वहाँ से मैं हूँ। और मेरा जो पढ़ाई हुआ वो प्राइमरी स्कूल में वहीं से किया, 1st to 4th स्टैंडर्ड। उसके बाद 5th to 7th एंड 7th to 8th 10वीं के बाद मैंने जो MBBS ज्वाइन किया। 10वीं में मैं स्कूल में फर्स्ट था और MBBS के बाद मैंने MD किया पीडियाट्रिक्स में। बेसिकली मैं जो ये किया तो मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब मेरे जो माँ बाप है वो मज़दूर है, खेती वेती नहीं है। हम लोग 2-3 भाई बहनें हैं, लेकिन मैं सबसे लास्ट वाला था। तो पिताजी ने और इन्होंने सोचा कि चलो भाई इनको स्कूल में भेजते हैं। तो उसके बाद ऐसे मेरा 2 बड़ा भाई और बड़ी बहन वो पढ़े लिखे नहीं है, तो पिताजी ने बोले कि चलो इनको स्कूल में भेजते हैं। तो मैं वैसे मेरा स्कूल में चला गया और बेसिकली कुछ भी नहीं था, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो थोड़ी दिक्कतें आ गई और थोड़े से डोनर्स वगैरह मिले। या फिर जहाँ मैं पढ़ रहा था आदिवासी सेवा मंडल में 8वीं से 10वीं में जो पढ़ रहा था, तो जैसे मैं 10वीं में वो स्कूल में फर्स्ट आ गया, तो मेरी जो वार्डन थे वो वार्डन ने बोला कि ये बच्चा तो थोड़ा सा होशियार है, इसको थोड़ा सा आगे गाइड करेंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया। उसके बाद 12th किया मैंने और 12th के बाद MBBS किया। और MBBS के एडमिशन के टाइम पे मैंने 12th के बाद मैं एक यहाँ नज़दीक है डहाणू तालुका है, वहाँ डहाणू तालुका में वो ये रहते हैं थोड़ा सा गार्डन, जैसे चीकू का वाड़ी बोलते हैं, चीकू तोड़ने के लिए जाते हैं काम पे लोग। तो वहाँ मैं 12वीं के बाद वहाँ काम पे गया था और मुझे पता नहीं था कि कितना मिलेगा परसेंट, वो नहीं पता था। और वहाँ से आने के बाद मुझे पता चला कि परसेंटेज अच्छा आया है। और ये इट वाज कोइंसिडेंट दैट जहाँ पे मैंने काम पे गया था, उनका बच्चा, वो जो शेठ था, साहूकार था, उनका बच्चा भी वही टाइम पे MBBS के लिए उनका एडमिशन हुआ था। तो उन्होंने नोटिस किया कि ये बच्चा तो मेरे बाग में काम पे ले आया था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मेरा जो MBBS का एडमिशन का जो फीस था उन्होंने ही पे किया। उस टाइम करीबन 1,000-1,200 फीस था, 90s की बात है वो। तो उन्होंने वो आके हमारे घर पे और वो पैसा दिया और वैसे मैंने MBBS को एडमिशन लिया। और MBBS करने के बाद मैंने MD पीडियाट्रिक किया। MD पीडियाट्रिक करने के बाद मैं चाहता था कि जहाँ से मैं पढ़ा हूँ और जिस समाज से हूँ वहीं जाके थोड़ा सा एक समाज को थोड़ा सर्विस या फिर ऐसे देना चाहिए। फिर मैंने मेरा जो MD है वो साइन हॉस्पिटल में किया और MBBS हो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल में किया।
और एमडी होने के बाद मैं यहाँ जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे आके ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि मालन्यूट्रिशन है, लोगों का अच्छा ये नहीं रहता है, बहुत सारी समस्या, और कोई पीडियाट्रिशियन भी नहीं था यहाँ पे। तो मैं यहाँ आके ज्वाइन किया और तभी से अभी तक जो यहाँ मैं सेवाएं देता हूँ, और अभी मैं इस हॉस्पिटल का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ, और मेरे मेरे नीचे कोई 10-12 मेडिकल ऑफिसर है, और एक अच्छा सा हम लोग थोड़ा सा समाज को या फिर इनको सर्विस देते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी दिक्कतें आए, जैसे कि कोई भी नहीं हो, मेरा मतलब बहुत परिस्थिति कठिन भी हो तो कोई उनको हार नहीं मानना चाहिए, और आपको अगर सोचते हैं और थोड़ा सा माइंड में सेट करते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं और थोड़ा सा सोसाइटी को या फिर समाज को दे सकते हैं। केवल अपने लिए ही जो करते हैं वो समझते हैं कि दूसरों के लिए करने वाले मूर्ख हैं, और जो दूसरों के लिए ही करते हैं वो समझते हैं कि जो लोग अपने लिए करते हैं वो मूर्ख हैं। वास्तव में मूर्ख कौन है, ईश्वर ही जानता है। अगर जीने का उद्देश्य खुशी है तो अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए करने में खुशी मिलती है, ऐसा ज्ञानी ध्यानी लोग कह गए हैं।